विदुर का अंतिम संगम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट महाभारत कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए के इस खास एपिसोड में। आज हम एक ऐसे पात्र की बात करने जा रहे हैं जिनकी बुद्धिमत्ता और सत्कर्म ने महाभारत के संघर्ष और उलझनों में हमेशा एक प्रकाश की तरह काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदुर की। विदुर कौन थे? वे केवल पांडवों के सलाहकार नहीं थे, बल्कि वो एक जीवन दर्शन थे जो सदाचार, न्याय और संयम के रास्ते पर चलते हुए हर परिस्थिति में सही निर्णय देने की कला जानते थे। विदुर का जन्म हुआ था धृतराष्ट्र के पिता व्यास और एक निचली जाति की स्त्री के घर, इसलिए उन्हें राजकुमारों में से नहीं माना गया। लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और नीति शास्त्रों की जानकारी ने उन्हें सबसे सम्मानित और विश्वसनीय सलाहकार बना दिया। तो चलिए हम इस कहानी के उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर चलते हैं जब युद्ध खत्म हो चुका था और शांतिपूर्ण समय ने धीरे धीरे महाभारत के पात्रों को अपनी नई भूमिका निभाने का अवसर दिया। युधिष्ठिर अब राजा बन चुके थे और उनकी आंखों में न्याय और धर्म की चमक थी। ऐसे समय में विदुर का जीवन अपने अंतिम चरण में था। विदुर का अंतिम संगम, ये वो समय था जब वे योग के माध्यम से अपने शरीर और आत्मा को परम सत्य में विलीन करने वाले थे। ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। ये था एक योगी का, जिसने अपने जीवन में जितने भी उपदेश दिए, अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोया, उन सब का सार लेकर अपने शरीर को छोड़कर उस अनंत स्रोत में वापस जा रहा था। युधिष्ठिर और अन्य मुनिमहात्मा विदुर के पास आए। उन्होंने देखा कि विदुर शांत और प्रसन्न चित्त थे। जैसे कोई नदी अपने अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विदुर अपने ज्ञान, अनुभव और सद्गुणों को वापस उस परम सत्य में समाहित कर रहे थे। विदुर ने युधिष्ठिर से कहा, राजा, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सत्य और न्याय। मैं तो केवल एक साधारण सलाहकार था, पर मेरी इच्छा यही है कि तुम्हारा राज्य सदैव धर्म पर टिका रहे। याद रखो, राजा का सबसे बड़ा हथियार है न्याय और अपने प्रजा के प्रति करुणा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विदुर ने अपने अंतिम समय में भी कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, कोई भव्य उपदेश नहीं दिया, बल्कि उनकी बातें थी सरल, सीधे और दिल से, जैसे कोई वृद्ध दादा अपने पोते को जीवन के छोटे छोटे मगर महत्वपूर्ण सबक बताता है। विदुर की ये चुपचाप विदाई हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और बुद्धिमत्ता चिल्लाने या दिखावा करने की नहीं होती। ये तो एक शांत और दृढ़ धारा की तरह होती है, जो धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के अपने रास्ते पर चलती है। विदुर ने अपने जीवन में जो जीवित नदी, वो केवल शब्दों में नहीं थी, बल्कि अपने कृत्यों, अपने व्यवहार में थी। उन्होंने सिखाया कि किसी भी पद या शक्ति से बड़ा होता है कर्तव्य और धर्म। यही संदेश वे युधिष्ठिर और आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। दोस्तों, विदुर की इस अंतिम यात्रा से हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन का सार केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन के साथ सच्चे मेल में है। जब हम अपने कर्मों और विचारों के साथ शांति से विदा लेते हैं, तो हम असली मायने में अमर हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बुजुर्ग या ज्ञानी से मिले, तो उनकी चुप्पी, उनके छोटे छोटे अनुभवों की बातें सुनिए। हो सकता है वे विदुर की तरह ही आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। आज का हमारा ये एपिसोड यही समाप्त होता है। विदुर की अंतिम संगम की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की सच्ची विरासत होती है सत्य, न्याय और धर्म के प्रति अटूट समर्पण। धन्यवाद, और जुड़े रहिए हमारे साथ महाभारत की और भी अनकही कहानियों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।